2 क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है ऐ लड़की कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति कितना दिया हुआ है 110 मीटर, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं। कोई बताएगा आयत किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो आयत में देखिए ये खाने वाला भुजा नहीं है। भुजाएं का मतलब, भुजा का मतलब इसका अंग, बाह। जैसे एक भुजा ये हुआ, दूसर का ये हुआ, तीसर का ये है और चौथा ये है। तो पूछेगा कि आयत में कितनी भुजाएं होती है? 4। और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कहने का मतलब है इसके सामने ये भुजा है तो ये दोनों बराबर होगी। ये दोनों अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और इसके सामने का यह बराबर होगा, इसके सामने का यह बराबर होगा, इसके सामने का यह और यह कभी बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जिसकी लंबाई कम होती है उसको चौड़ाई कहते हैं। आयत में जिसकी लंबाई कम है उसको क्या कहेंगे? चौड़ाई। और जिसकी लंबाई ज्यादा है उसको क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लंबाई। तो आप क्या देखें कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसमें कोण बनता है। यहाँ 4 को कोण बन रहा है, 1 2 3 4। तो प्रत्येक कोण, कहने का मतलब है कि हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी इस समकोण का चिन्ह बना दिए हैं, इसका मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो पूछेगा कि आयत में कितने कोण होते हैं? 4। पूछेगा कि प्रत्येक कोण यानी हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? पूछेगा कि आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है? नहीं, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत तो समझ गए। अब इसमें परिमिति भी थोड़ा समझ लीजिए, तब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। परिमिति का मतलब होता है चारों ओर के घेरा की लंबाई को परिमिति कहते हैं। चारों ओर के घेरा की लंबाई को परिमिति कहते हैं। सपोज दैट कि ब्लैक बोर्ड जो है ना श्यामपट्ट, इसका परिमिति निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इसके लंबाई को यहां से यहां माप लेंगे। समझ में आ रहा है? यहां से यहां माप लिए, फिर यहां से वहां माप लेंगे, इस कॉर्नर पर यहां माप लेंगे, फिर इसके लंबाई को वहां माप लेंगे, आइए फिर यहां से माप कर हम यहां इसकी लंबाई को माप लेंगे। तो चारों भुजा की लंबाई को माप लिए तो ब्लैक बोर्ड की परिमिति हो जाएगा। यानी इसके चारों ओर के घेरा को लंबाई को हम माप लेंगे तो इसकी क्या कहलाती है? परिमिति कहलाती है। परिमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? जैसे ये बुक है, अगर इसकी परिमिति कहेगा तो क्या करेंगे? इधर से इसकी लंबाई को माप लेंगे, फिर ऐसे माप लेंगे, फिर यहां से इसको माप लेंगे, इसको माप लेंगे। तो चारों ओर से इसकी लंबाई को माप लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वो परिमिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परिमिति समझ गए। अब क्वेश्चन में है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, तो चौड़ाई कम होगा और लंबाई ज्यादा होगा। तब मान लेते हैं कि आयत की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई तो 5 मीटर उससे ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगा कि नहीं? या पहले आप अगर लंबाई मान लेते हैं तो चौड़ाई में क्या कीजिएगा? लंबाई में से 5 मीटर घटा दीजिएगा, दोनों तरह से बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं कि माना कि अब तू कहबा हम मनबे ना करम तो कौन उपाय बा?
अगर कोई कहे कि हम मानबे ना करम, मानना होगा। आप एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, ठीक है। तो माना कि आयत की चौड़ाई, क्या मान लिए हम? आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई x मीटर यदि मान लेते हैं, x मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया गया है? 5 मीटर। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, तो चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 5 मीटर, उससे ज्यादा, तब ना अंतर 5 मीटर का होगा। तो x में यानी चौड़ाई में 5 जोड़ देंगे तो x + 5 मीटर, ये क्या आ गया? लंबाई आ गया। अब कह रहा है कि आयत की परिमिति दिया हुआ है, यानी चारों भुजा की लंबाई 110 मीटर दिया गया है। नहीं, आयत की परिमिति ये दिया गया है। अच्छा, आयत की परिमिति दिया गया है। आयत की परिमिति जब हम निकालेंगे तो यहां देखे हैं क्या? इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे और यह जोड़ेंगे। इसका मतलब एक चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर लंबाई। तो 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई है कि नहीं? तो इसका सूत्र हो जाता है 2 इंटू, बहुत अच्छा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही इसका सूत्र है। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं हम। अब देखिए आयत की परिमिति कितना दिया गया है? 110 मीटर। तो आयत की परिमिति के जगह 110 मीटर लिख देंगे और फिर हम क्या करेंगे? 2 इंटू लंबाई कितना है? कितना है? x + 5, अब प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? x, जोड़ दिए, ठीक है। अब लिखेंगे 110 बराबर, इसको x और x दोनों जोड़ देंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2x + 5, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे? 110 बराबर, इससे इसमें गुना कर दीजिए, 2 से 2x में, तो कितना हो जाएगा? 4x, x नहीं लिखेंगे, 4x + 10, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे? यहां देख लीजिए, उधर जगह नहीं है, यहां देखिए 110 बराबर कितना आ गया? 4x + 10, यही ना आया है। आप लोग को हम क्या बतलाए हैं कि यह 10 इधर क्या है? प्लस है, इस 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4x बराबर 110, 110 है ये, 110 - 10, यानी 4x बराबर कितना आ गया? 100। इसलिए x बराबर 4x के साथ है क्या है? गुना है। तो x का मान निकालेंगे तो 4 इधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो 100/4, यानी कटा देंगे तो कितना आ गया? 25 मीटर। यानी यह किस चीज का मान निकला है? चौड़ाई। हम चौड़ाई को कितना माने थे? x, तो x का मान हमको मिल गया कितना? 25 मीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, x यानी चौड़ाई, अब लिखेंगे अतः चौड़ाई x बराबर कितना? 25 मीटर। चौड़ाई x बराबर 25 मीटर तथा लंबाई कितना है? x + 5, बहुत अच्छा, x + 5, x का मान कितना रख देंगे? 25, अब +5 करेंगे, कितना हो गया? 30 मीटर। यानी चौड़ाई आ गया कितना? 25 मीटर और लंबाई कितना आ गया? 30 मीटर। यही ना निकालने के लिए कह रहा था। आप जांच भी कर सकते हैं कि आयत की चौड़ाई आ गई 25 मीटर, लंबाई हो गया 30 मीटर, तो इसका परिमिति निकाल लीजिए। समझिए, यहाँ ये चौड़ाई कितना आ गया है? 25 मीटर, आज लंबाई कितना है? तो इसका परिमिति निकालिएगा तो कैसे होगा? ये 30 है तो ये कितना होगा? 30।
और यह 25 है तो यह कितना होगा, तो सबको जोड़िए तो चारों भुजा को जोड़िए तो 110 मीटर हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो हल है वह सही है।